3 डिजिट का सबसे फर्स्ट टर्म बताइए जो 7 से कट जाएगा। तो 100 तो नहीं कटेगा, 100 के थोड़ा सा आगे जाइए, 101 नहीं कटेगा, 102 नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा, 104 नहीं कटेगा, लेकिन 105 कट जाएगा। तो आप ऐसे देखेंगे यार, वो भी पहचानने का तरीका होना चाहिए ना। तो देखिए आपको बताते हैं तरीका क्या है। तो 7 से 100 को डिवाइड कीजिए। देखिए ऐसे कीजिएगा तरीका, 7 से करेंगे 100 को डिवाइड, तो 7 एक बार में लगाएंगे, 3 आएगा, 0 आएगा, फिर 4 बार में लगाएंगे, मतलब यहाँ 28 आएगा, तो रिमाइंडर बच गया 2। तो आप देखिए यहाँ 14 आ गया ना, तो 14 से इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, हमको इससे आगे जाना है, ठीक है। तो एक बढ़ा करके इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन है इसे एक बढ़ा दीजिए 15, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 105। तो सबसे फर्स्ट वाला नंबर क्या पकड़ाएगा हमको, 105। हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 4 वीडियो करने वाले हैं। इसमें हम जो ये जनरल टर्म हम सीखे थे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस एन इंटू डी, इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट और अमेजिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको लास्ट तक देखना है, तभी तो समझ में आएगा अच्छी तरह से। अगर आपने इसी पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने जनरल टर्म सिखाया है, ठीक है, फाइंड करना किसी भी एपी का 100वां टर्म, 200वां टर्म, फिर 250वां टर्म, मतलब कोई कैवा टर्म फाइंड करना हो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जरूर जाकर वीडियो देखना चाहिए, तब यहाँ ये और मज़ा आएगा। तो देखिए हम छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, देखिए ध्यान से। इफ़ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज 4n - 10 सो दैट इट इज़ एन एपी। देखिए सबसे पहला है कि एक प्रोग्रेशन है, अभी हमको नहीं पता है कि ये एपी में है कि नहीं है, ये एक प्रोग्रेशन है भी, ठीक है, प्रोग्रेशन ही तो एपी बनता है, ठीक है। तो प्रोग्रेशन का nth टर्म गिवन है, हमारा nth टर्म गिवन है 4n - 10, ठीक है। फिर दिया हुआ कि सो दैट इट इज़ एन एपी। पहले तो शो कीजिए कि ये प्रोग्रेशन एपी में होगा, पहले तो शो करना है कि प्रोग्रेशन एपी में होगा, उसके बाद उस एपी का फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 16वां टर्म फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले तो शो कर देते हैं कि एपी में है कि नहीं है। तो इस एपी में शो करने के लिए इस प्रोग्रेशन का कुछ टर्म तो लिख देते हैं, तभी तो देख पाएंगे कि एपी में है कि नहीं है। तो देखिए nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म मतलब कि टी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4n - 10, ये आपका nth टर्म है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म लिखते हैं, थर्ड टर्म लिखते हैं, ऐसे लिखते जाते हैं। कुछ टर्म लिखेंगे ना, उसके बाद ही ना पहचानेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म लिखिए पहले। तो फर्स्ट टर्म मतलब n की जगह 1 रख रहे हैं, तो इधर भी n की जगह 1 रखना पड़ेगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 4 - 10 मतलब -6। अगर सेकंड टर्म लिखते हैं तो n की जगह 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी n की जगह 2 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, 8 - 10 -2। अगर थर्ड टर्म फाइंड करना तो इनकी जगह 3 रखेंगे, मतलब इधर भी इनकी जगह 3 रखना पड़ेगा, मतलब कितना आ जाएगा, 4 × 12 और 10 2, ठीक है। अगर फोर्थ टर्म निकालना चाहते हैं तो इनकी जगह 4 रखिए, तो 4 × 4 - 10 मतलब 6 आ जाएगा। इस तरह से आप कुछ पहले टर्म फाइंड कर लीजिए, जिसका हमको फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया, सेकंड टर्म भी हो गया, थर्ड टर्म भी फाइंड हो गया, तो चौथा टर्म भी हो गया, आप पाँचवा छठवां फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्यों फाइंड करना है, हमको 2 से 3 में पता चल जाए कि एपी में है कि नहीं है। तो कितना कितना आ गया टर्म हमारा, -6, फिर आ रहा है -2, फिर है 2, फिर है 6, इस तरह से आते जाएगा, है ना। हम इतना ही रख कर छोड़े थे। अब इसको पहचान लीजिए कि एपी में है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि सेम नंबर ही हमेशा ऐड होता जा रहा है या फिर कुछ डिफरेंट हो गया। जैसे यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड हुआ होगा, तो इसको में से इसको घटा करके देख लेंगे कि कितना ऐड हुआ होगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में आई एम श्योर कि यहाँ पे 4 ऐड हुआ होगा, आप भी देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ जाने में भी 4 ऐड हुआ है, और 2 से 6 जाने में तो 4 ऐड हुआ ही है, तो बार बार 4 ऐड हो रहा है, मतलब एपी में। तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि एपी में है कि नहीं है। आप देख जाइए कि कितना कितना ऐड हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में +4 ऐड हुआ है, तभी तो -6 से +4 ऐड होगा, -2 होगा, फिर -2 से फिर +4 हुआ, तभी तो 2 पहुँच गया, 2 से फिर +4 हुआ तो 6 पहुँच गया। तो इसमें बार बार सेम नंबर ऐड हो रहा है, मतलब ये एपी में है। तो हमारा शो तो हो गया कि हाँ एपी में है। एपी में है तो अब हमको क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहला फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, मतलब ए। तो फर्स्ट टर्म तो आसानी से जो पहला है वही हमारा फर्स्ट टर्म हो जाता है। और डी यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, जो जितना जितना ऐड होते जाता है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो डी आ गया 4। तीसरा में हमको फाइंड करना था, तीसरा में हमको फाइंड करना है 16वां टर्म, मतलब टी से टर्म हो गया और 16, मतलब T16 फाइंड करना है, यही ना फाइंड करना है T16, या फिर आप A16 भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो 16वां टर्म फाइंड करना, तो इसका फार्मूला क्या होता था, A प्लस इससे एक कम डी होता है ना, A प्लस n - 1 डी होता है ना, आप पीछे वाला वीडियो में आप पढ़े होंगे। तो A प्लस इससे एक कम डी, तो A प्लस 15 डी होता है इसका फार्मूला। तो A की जगह यहाँ पे कितना है, -6 और +15 × डी की जगह 4। बस आप यहाँ से देखिए कितना था, -6 + 60। अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो +54 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन डिफरेंस आएगा, 16वां टर्म भी आएगा। तो इस तरह से आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को
सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन तो आ गया होगा, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, तो हमको फाइंड कीजिए इसका बरहवां टर्म। मतलब एक एपी का तीसरा टर्म गिवन है 4 और 9वां टर्म है -8, तो इसका बरहवां टर्म कितना होगा यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमको क्या फाइंड करना है, बरहवां टर्म। तो कोई भी टर्म हमको फाइंड करना है, तो उसके लिए हमको ए और डी तो चाहिए उस एपी का। उस एपी का जब तक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं पता होगा तो कोई टर्म कैसे फाइंड कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म तो फाइंड करना ही पड़ेगा, तभी तो 12th टर्म फाइंड कर पाएंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने का प्रयास करते हैं। तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। हमारे पास दो डाटा गिवन है, एक है थर्ड टर्म 4 दिया हुआ है, थर्ड टर्म 4 दिया हुआ है, मतलब T3 4 दिया हुआ है, यही ना। और नाइन्थ टर्म -8 है, मतलब कि T9 -8 है। क्या क्या गिवन है, T3 हमको 4 गिवन है और T9 -8 गिवन है। समझ रहे पा रहे हैं आप कि T3 मतलब कि टर्म और 3, तो तीसरा टर्म 4 दिया हुआ है, और 9 और T मतलब कि 9वां टर्म कितना दिया हुआ है, -8। हमको फाइंड करना है 12वां टर्म, लेकिन उससे पहले हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, ए और डी, तभी तो 12वां टर्म फाइंड होगा। तो ये दोनों से हम आसानी से ए और डी फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक सबसे पहले T3 वाला फार्मूला लगाएंगे और एक बार T9 वाला फार्मूला लगाएंगे, और वहाँ से हमको दो इक्वेशन मिलेगा। देखिए सबसे पहले T3 वाला लगाइए, तो T3 का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस इससे एक कम डी, मतलब 2D। तो T3 की जगह पर 4 के 4 रख देंगे, और बराबर में ना तो हमको ये पता है और ना तो हमको डी पता है, बस यहाँ इक्वेशन जैसा वैसा ही रह जाएगा। मतलब a + 2d = 4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। इसको फर्स्ट लिख के छोड़ दीजिए। अब एक T9 वाला फार्मूला लगाएंगे। T9 कितना है, T9 क्या होता है, a प्लस इससे एक कम डी, मतलब 8d। T9 हमारा गिवन है -8, तो T9 की जगह रख देंगे -8, और ना तो हमको ये पता है और ना ही हमको डी पता है, तो ये दोनों को जैसा है वैसा छोड़ देंगे, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ चुका है, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब आसानी से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का प्रयोग करके ए और डी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ए और डी फाइंड होते ही हम बराबर टर्म फाइंड कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो चलिए यहाँ से फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कैसे होगा, आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगा, और जिससे केवल डी बचेगा वहाँ से डी फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट से सेकंड घटा दीजिए, आप किसी से भी किसी को घटा सकते हैं। तो हम फर्स्ट से सेकंड घटा रहे हैं, मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ए से ये तो खत्म, और 2 में से 8 जाएगा तो -6d बच जाएगा, साइन पर ध्यान दीजिएगा। और 4 में से -8 जाएगा तो 12 बचेगा, 4 माइनस -8 तो 4 + 8 हो जाएगा, जो कि 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ से d बराबर -2 आ रहा है, d बराबर -2 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, आप किसी इक्वेशन में रख के देख लो। तो यहाँ पे अगर d रखेंगे -2 तो -4 हो जाएगा, और -4 अगर इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, मतलब 4 पहले था +4 गया तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे सब आई होप फाइंड कर लेंगे। तो a बराबर 8 और d बराबर -2 आसानी से बच चुका है दोनों का इक्वेशन को प्रयोग करके। तो अब आसानी से हम बराबर टर्म फाइंड कर सकते हैं, मतलब t बार है, यही ना फाइंड करना था। इसका फॉर्मूला लिखिए, a प्लस इससे एक कम d, मतलब 11d। ए के जगह रख दीजिए जितना दिया हो, a 11 आ गया, 8 आ गया है, और 11 की 11 इंटू, और d की जगह -2, तो -2 यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व कीजिए। तो प्लस माइनस माइनस 11 दूनी 22 होता है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -14 आपका 12 टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का ट्राई कर लेते हैं। आपके सामने आ गया हो क्वेश्चन, इसको आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, फिल इन द ब्लॉक्स इफ दे आर इन एपी, ये भी है, ठीक है। मतलब ये सब क्या में दिया हुआ है, पहले से गिवन है कि ये सब एपी में है, ठीक है। मतलब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 यहाँ पे दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म भी गिवन है आपका, सही है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम पहला को सोल्यूशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। ए यानी फर्स्ट टर्म हमारा गिवन है 2, और क्या गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है 1 2 3, मतलब तीसरा टर्म गिवन है, मतलब T3 गिवन है, या फिर आप A3 भी बोल सकते हैं। कितना गिवन है, 26। हमको फाइंड क्या करना है, दूसरा टर्म, दूसरे टर्म पर तो बॉक्स बना हुआ है, मतलब T2 हमको कैसे भी करके फाइंड कर देना है, समझ पा रहे हैं आप। तो T2 फाइंड करना है, तो T2 का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस इससे एक कम d, मतलब एक ही d। तो a तो हमको पता है लेकिन d तो मालूम ही नहीं है, तो पहले तो आपको d पता करना होगा, तभी तो T2 निकल पाएगा। तो चलिए पहले d पता कर लेते हैं। तो d कहाँ से पता होगा, यहाँ से पता होगा। हमको T3 गिवन है ना, तो T3 वाला ही फार्मूला लगाएंगे और वहाँ से हमको d आ जाएगा। T3 फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ से D फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास T3 गिवन है, तो T3 का क्या फार्मूला होता है, a प्लस इससे एक कम d, मतलब 2d।
T3 की जगह पर रख देंगे 26 जितना भी दिया हुआ है। ए दिया हुआ है हमारा 2 का 2 छोड़ देंगे और 2 इंटू डी, तो डी तो नहीं दिया हुआ है, तो फाइंड करना है, आसानी से फाइंड हो जाएगा। 2 पहले आएगा इधर तो 24 बन जाएगा और उधर बच जाएगा 2D, फिर 2 को भेजेंगे बट्टा में तो 24/2 हो जाएगा। तो D बराबर यहाँ से काट छाट के आ जाएगा आपका 12। ठीक है, अब चलिए अब आगे ए बराबर भी आ गया, डी बराबर भी आ गया। अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो T2 निकल जाएगा आसानी से। ए की जगह 2 और डी की जगह 12, तो 2 और 12 कितना होता है 14, मतलब A2 कितना आ जाएगा 14, मतलब दूसरा टर्म हमारा कितना आ चुका है 14। चलिए अब चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दूसरा में क्या बोल रहा है आपका, देखिए अब यहाँ पे लिखिए दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन कहाँ पे करते हैं, चलिए ना यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन में पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। क्या क्या गिवन है हमारे पास, दूसरा टर्म गिवन है, पहला दूसरा टर्म ही तो गिवन है, तो यानी T2 बोलेंगे उसको, कितना गिवन है 13, या तो A2 अब बोल सकते हैं। और क्या गिवन है, दूसरा तीसरा चौथा टर्म भी गिवन है, मतलब T4 भी गिवन है, कितना गिवन है 3। हमको फाइंड क्या करना है, एक तो सबसे फर्स्ट वाला बॉक्स ही फाइंड करना है, फर्स्ट वाला टर्म पर ही बॉक्स बना हुआ है ना, तो सबसे पहले तो फर्स्ट वाला टर्म फाइंड कर देना है, मतलब ए फाइंड करना है, और फिर आपका तीसरा वाला टर्म फाइंड करना है। पहला दूसरा तीसरा पर ही बॉक्स बना हुआ है, मतलब तीसरा टर्म फाइंड करना है, तो यानी कि T3 भी फाइंड करना है, तो मतलब दोनों के दोनों हमको फाइंड करना है, समझ रहे हैं ना। ए भी फाइंड करना है, T3 भी फाइंड करना है। तो देखिए T3 तो आसानी से आ जाएगा अगर ए और डी पता होना चाहिए। T3 के लिए क्या पता होना चाहिए, ए और डी, कोई भी टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस तो पता ही होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद ये तो आसानी से निकल जाएगा, और ये तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बोल ही रहा है। तो चलिए पहले फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालने का प्रयास करते हैं। तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ये दोनों गिवन है डाटा, यहाँ से निकलेगा, दोनों को यूज करेंगे और ए और डी में 2 इक्वेशन बनेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे। तो पहले T2 का लगाइए फार्मूला, तो T2 का क्या हो जाएगा, A प्लस इससे 1 कम D, और T2 के तरफ पर 13 का 13 रख देंगे बराबर A प्लस, ना तो हमको ये पता है ना तो हमको D पता है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। अब T4 का यूज करते हैं यहाँ पे, तो T4 A प्लस इससे 1 कम D, मतलब 4 से कम D 3D हो जाएगा। T4 की जगह पर 3 रख देंगे, और ना तो ये पता है ना तो डी पता है, तो ये दोनों को जैसा है वैसा छोड़ देंगे। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन चुका है, मतलब फर्स्ट और सेकंड 2 इक्वेशन बन गया, दोनों से हम आसानी से और डी फाइंड कर लेंगे। दोनों को घटा दो ना, एक दूसरा में से पहला घटा दीजिए, फिर पहला में से दूसरा, आप जिसको में से मन है घटा सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा में से पहला घटा देते हैं, तो यहाँ पे लिखिए ऐसे दूसरा माइनस पहला, आप किसी से भी घटा दीजिए आंसर सेम आ जाएगा। तो दूसरा से अगर पहला घटाएंगे तो ए तो खत्म हो जाएगा, और 3D में से 1D हटेगा तो 2D बचेगा, और बराबर किधर था 3 में से 13 हट रहा है तो -10 बचेगा, समझ रहे हैं। 3 में से 13 घट रहा है क्योंकि दूसरा में से पहला घट रहा है, तो 3 में से 13 तो -10, मतलब यहाँ से D कितना जाएगा -5, D -5 आ जाएगा। तो D का अगर यहाँ पे पुट करेंगे -5 तो इधर जाके ए बराबर 18 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसा पता कर लेंगे ना। D अगर यहाँ पे जैसे D अब आ गया तो ये फाइंड करना तो आसान है ना। D यहाँ पे पुट कीजिए -5, तो -5 अगर इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, मतलब 13 + 5 18, जो कि ये का वैल्यू हो जाएगा। तो ये तो निकालना था, तो फाइंड हो चुका। अब T3 निकालना भी आसान हो चुका है। T3 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A प्लस इससे कम D। अब हमको ये भी पता हो चुका है, D भी पता हो चुका है, रखेंगे और T3 भी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर यहाँ पे बॉक्स में दोनों में भर लेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक अमेजिंग सा क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अमेजिंग सा है, तो पॉज करके वीडियो को ट्राई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो क्या करना चाहिए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीकों में बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखिए इसको। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, मतलब 7 से कितनी संख्या डिविजल हो जाएगी 3 डिजिट नंबर वाला, मतलब 3 डिजिट नंबर्स का कितना संख्या है जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 डिजिट नंबर का कितना संख्या, कम से कम देखिए मिनिमम से मिनिमम तो 100 हो सकता है, 100, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 999, समझ रहे हैं ना। मतलब यही दोनों के बीच में तो बहुत सारे संख्या आते हैं 3 डिजिट का, उसमें से ही हमको पहचानना है कि कितना नंबर है उसमें से जो 7 से कट जाएगा, मतलब 7 से डिविजिबल हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि सबसे फर्स्ट वाला टर्म लिखने के, मतलब 3 डिजिट का सबसे फर्स्ट टर्म बताइए जो 7 से कट जाएगा। तो 100 तो नहीं कटेगा, 100 के थोड़ा सा आगे जाइए, 101 नहीं कटेगा, 102 नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा, 104 नहीं कटेगा, लेकिन 105 कट जाएगा। तो आप ऐसे देखेंगे यार, वो भी पहचानने का तरीका होना चाहिए ना। तो देखिए आपको बताते हैं तरीका क्या है। तो 7 से 100 को डिवाइड कीजिए, देखिए ऐसे कीजिएगा तरीका, 7 से करेंगे 100 को डिवाइड, तो 7 एक बार में लगाएंगे,
3 आएगा, 0 आएगा, फिर 4 बार में लगाएंगे मतलब यहाँ 28 आएगा, तो रिमाइंडर बच गया 2। तो आप देखिए यहाँ 14 आ गया ना, तो 14 से इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, हमको इससे आगे जाना है, ठीक है। तो एक बढ़ा करके इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन है इसे एक बढ़ा दीजिए 15, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए मतलब 105। तो सबसे फर्स्ट वाला नंबर क्या पकड़ाएगा हमको 105, जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए अब हमको सबसे फर्स्ट वाला पता कर लिया, अब सबसे लास्ट वाला पता कीजिए, मतलब सबसे लास्ट वाला वैसा नंबर बताइए जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा 3 डिजिट का संख्या जो 7 से कट जाएगा। तो सबसे बड़ा तो यही है, तो ये तो कटवे नहीं करेगी, तो साफ दिख रहा है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं 7 से नहीं कटेगा, तो इससे थोड़ा सा पीछे ही, आगे तो नहीं जा सकते हैं ना, आगे तो अब 4 डिजिट हो जाएगा ना, तो इससे थोड़ा सा पीछे आइए, मतलब कि 998 देखिए कटता है, मतलब सबसे अंत वाला देख रहे हैं कि लास्ट वाला कौन सा कटता है, तो 999 तो नहीं कटेगा, तो 998 कटेगा। देखिए इसको भी देखने का तरीका हम बताते हैं आपको, तो 7 से 999 को डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो एक बार में कट लगाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर 9 उतरेगा, फिर 4 बार में लगाएंगे तो 1 आएगा, 9 आएगा, फिर लगाएंगे 2 बार में तो 4 आएगा, 5 आएगा। तो अब की बार पीछे आ रहे हैं, अब की बार पीछे आना है, तो इसे ये कम करेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं कम नहीं होता है, ठीक है। तो आपकी बार पीछे आना है तो मतलब बढ़ाएंगे नहीं, तो कम भी नहीं करेंगे, ठीक है, इतना ही इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है, तो 2 7 जा 4 और 14 7 98, मतलब कि 984, मतलब पीछे आते जाएंगे तो 997 984 नहीं, 984 कैसे, 14 2 7 14, हाँ 94 होना चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई ढंग से कीजिए, ठीक है। तो 998 997 996 995 994, मतलब लास्ट वाला कौन सा पकड़ाएगा आपको 994, मतलब फर्स्ट वाला 105 पकड़ा गया और लास्ट वाला 994 पकड़ा गया। बीच में बहुत सारे संख्या ऐसे होंगे जो 7 से कट रहे हैं, लेकिन हम केवल अभी देख रहे हैं सबसे फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाला, ठीक है, कि सबसे फर्स्ट वाला कौन सा नंबर है जो 7 से कट रहा है और सबसे लास्ट वाला कौन सा नंबर है जो 7 से कट रहा है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम फर्स्ट टर्म लेंगे 105 जो हमारे पकड़ा गया है, और डी कितना लेंगे, अच्छा देखिए 7 से डिविजन है, मतलब 7 7 बढ़ जाएगा, अभी 105 पकड़ा तो अगला बार 112 पकड़ाएगा, अगला बार 119 पकड़ाएगा, 7 से डिविजन तो 7 का, तो 7 7 हमेशा बढ़ते जाएगा, वही तो नंबर डिविजन होते जाएंगे, समझ रहे हैं ना। जैसे 3 से डिविजन है, तो 3 से डिविजन कौन कौन होता है, 3, फिर उससे आगे 3 बढ़ता है 6, फिर उससे आगे बढ़ता है 9, फिर उससे आगे बढ़ता है 12, 3 3 बढ़ते रहता है ना, क्योंकि 3 से डिविजन है, तो यहाँ पे 7 से डिविजन तो 7 7 बढ़ते जाएंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस आपका तो 7 ही आना चाहिए। और लास्ट वाला टर्म, ए वाला टर्म, तो ये है हमारा लास्ट टर्म, तो इसको कितना बोलेंगे, इसको बोलेंगे TN, मतलब हम मान लेते हैं ना कि ऐसे n गो टर्म होंगे, ऐसे कै गो टर्म होंगे, n गो टर्म, क्योंकि हमको तो पता नहीं, हमको तो ही तो फाइंड करना है कि ऐसे कै गो टर्म होंगे जो 7 से कट जाएंगे, तो हम खुद से मान लेते हैं कि n गो टर्म होंगे, तो n गो टर्म होंगे तो ये तो सबसे लास्ट वाला टर्म है, तो इसको nवां टर्म बोलना चाहिए, है ना। जब n गो टर्म होंगे तो इसको तो सबसे लास्ट वाला है, जब मान लेते हैं कि 10 गो टर्म है तो ये 10वां टर्म होगा, मान लेते हैं कुल मिलाकर 12 गो टर्म है, 12वां टर्म होगा, मान लेते हैं कुल मिलाकर 20 गो टर्म है तो 20वां टर्म होगा, ये लास्ट वाला ही तो है, तो जै गो टर्म होगा वो में टर्म होगा, मतलब n गो टर्म माने हैं तो n में टर्म होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, n कैसे भी करके फाइंड कर लेना है, तो TN का फार्मूला लगाएंगे a प्लस इससे एक कम t n माइनस 1t, तो बस TN की जगह पर जो दिया हुआ है 994 उसको लिख देंगे, a की जगह पर 105 प्लस n माइनस 1 और t की जगह पर 7, n तो फाइंड करना है, क्या करेंगे 994 उधर कितना जाएगा 105, 7 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 7n माइनस 7 हो जाएगा, फिर 994 यहाँ से 107 और 105 और माइनस 7, तो कितना हो जाता है 98 शायद हो जाता है ना, हाँ प्लस 7, फिर 98 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो घट के कितना आ जाएगा 14 8 6 8 18 9 9 होता है, फिर ए 8 896, फिर 7 n बचेगा, फिर n बराबर निकालने के लिए 7 को डिवाइड कर देंगे, मतलब नीचे भेज देंगे, तो यहाँ से काट के देखिए कितना आता है 1 और 7 2 जा, हाँ इतना देगा 128, मतलब इसमें कुल कितने टर्म हैं 128 गो टर्म है ऐसे, तो 7 से कट जाएंगे 3 डिजिट का, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे डिविजन क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। तो जाइए अपने बुक से क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में जरूर आएगा, उसमें हम सम ऑफ nth टर्म सीखने वाला है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ SN।